जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर में। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक घटना चक्र, दैट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड अर्बनाइजेशन। और इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं अभी, सो वी विल डिस्कस दिस एंड आज हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट। और इसके अलावा अभी जो रनिंग जो प्लेलिस्ट है वो है ज्योग्राफी की, जो वीडियो आपको शाम को मिलता है। साथ ही साथ आपको आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं। एंड इसके सबके साथ आपके लिए हिस्ट्री और इकोलॉजी की भी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो भी आपको अभी रिविजन मोड में आप जिसके हैं अब वो पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। As per the United Nations data, what percentage of world's population was estimated to live in urban settlements in 2016? अब 2016 की बात है, उस समय 54.5% पॉपुलेशन जो है वो एस्टिमेट की गई थी कि वो अर्बन सेटलमेंट्स में रह रही है। According to an estimate, 70% of the world's population would be localized in urban areas by which year? So it would be localized by 2050. ठीक है। So in the first half of 20th century, process of urbanization in the developed countries ये rapid हो चुकी है, बट लेटर हाफ में ये जो प्रोसेस है वो इंटेंसीफाई होगी क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और रूरल अर्बन माइग्रेशन भी होगा। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड फिगर्स गिवन बाय यूनाइटेड नेशन इन द क्वेश्चन पीरियड, more than one third of the annual growth in the population of the world's cities is the result of rural urban relocation. This is why it was projected that about 60% of world population by 2030 and 70% by 2050 जो है वो शहरों में रहेगी। ठीक है। एंड वेयर इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2018, ये एस्टिमेट किया जा रहा है दैट 68% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इनहैबिटेट करेगी सिटीज़ में बाय द ईयर 2050। Next, with reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future, which of the following statement is or are correct? So UN Habitat जो है, it has been mandated by United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities, to provide adequate shelter for all. Its partners are either government or local authorities only. UN Habitat contributes to overall objective of the United Nations system to reduce the poverty and promote access to safe drinking water and basic sanitation. ठीक है। तो देखिए इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में एंड इट इज़ मैंडेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़। और इनका गोल क्या रहता है कि एडिक्वेट शेल्टर मिल पाए सबको। साथ ही साथ यूएन हैबिटेट contributes to the overall objective of United Nations to reduce poverty and improve the lives of slum dwellers, to promote the access to safe drinking water, साथ ही साथ बेसिक सैनिटेशन नीड्स भी पूरी हो पाएँ। तो दोनों फर्स्ट और थर्ड सही हो गए। स्टेटमेंट सेकंड गलत है क्योंकि यूएन हैबिटेट जो है वो कोलैबोरेट करता है गवर्नमेंट्स के साथ, फिर इंटर गवर्नमेंटल और यूएन एजेंसीज़ के साथ, सिविल सोसाइटीज़ के साथ, फाउंडेशंस के साथ, एकेडमिक्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, टू अचीव द एंड्योरिंग रिजल्ट्स। तो मतलब वो सबके साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, इंडिविजुअली गवर्नमेंट उसमें सिर्फ काम नहीं करती। एज पर द यूएन हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज शोन द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन द लास्ट 3 डेकेड्स? तो लास्ट 3 डेकेड्स में फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिला है एशिया में। So, according to the United Nations Habitats Global Report on Human Settlement, Asia has the fastest growth rate of urbanization in the last 3 decades. According to 2018 revision of the World Population Prospect जो कि publish हुआ था, उसमें world urban population increased from 751 million in the year 1950 से बढ़कर ये 4.2 बिलियन हो गई थी 2018 में। और एशिया 54% वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन का एशिया में होल्ड करता है, albeit a relatively low level of urbanization, and it is followed by Europe and Africa, 13% है दोनों में। According to World Cities Report 2020, the value of sustainable organization, 82.6% of the population in North America, 81.2% in Latin America and the Caribbean and 74.9% in Europe, ये urban areas में रहते हैं। The level of urbanization in Asia ये estimated है 51.1%। साथ ही साथ 43.35% of population जो है अफ्रीका में वो urban है। Which of the following is not the criterion to determine the prosperity of cities according to UN Habitat Report on the State of the World Cities? तो ये है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी, ये तीनों ही हैं,
बट ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो क्राइटेरिया में इंक्लूडेड नहीं है. ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर ह्यूमन पॉपुलेशन इज एबल टू बैलेंस मेंटेनिंग अ मैक्सिमम साइज विद ऑप्टिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर द पीपल. ठीक है, तो जो भी आपका पॉपुलेशन साइज है लेकिन वो ऑप्टिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ वो सस्टेन कर पा रहा है, दैट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन. एट द एंड ऑफ 19th century, Henry Sidgwick laid the foundation for the idea of optimum population. Next, the world's population increased from its rural population in the year. So, देखिए इसमें स्टार मार्क किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये अर्बन हो गई थी इन द ईयर 2008. बट 2008 जो है वो ऑप्शंस में नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? सो चाइना में लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन. अमंग दीज कंट्रीज अगर हम देखें तो ये देखने को मिलती है. चाइनाज अर्बन पॉपुलेशन इज मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए ऑल्सो. लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन ज़्यादा है इंडिया से चाइना में. एज पर द वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020, एट प्रेजेंट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द गिवन कंट्रीज आर एज फॉलोज. चाइना 875 मिलियन, इंडिया 483.1 मिलियन, यूएसए 273.98 मिलियन एंड इंडोनेशिया 154.2 मिलियन. द मोस्ट अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया में 86.2% अर्बनाइजेशन है. नॉर्थ अमेरिका 82.6, यूरोप 74.9, अफ्रीका 43.5. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज मोस्ट अर्बनाइज्ड? यूरोप इज मोस्ट अर्बनाइज्ड अमंग दीज. सो यूरोप में 74.9% अर्बनाइजेशन है. टोटल पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोर देन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? देखिए टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से तो डी करेक्ट आंसर था, मतलब यूएसए. बट इन्होंने ही पूछा था कि जो टोटल पॉपुलेशन है ऑफ विच ऑफ द कंट्री इज़ मोर देन द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो मतलब यूएसए की टोटल पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन से ज़्यादा है. लेकिन अभी के हिसाब से none of the given countries has its population more than urban population of India. At present, the most urbanized country of the world is Singapore. Singapore is the most urbanized country in the world, and where 100% of population cities में रहती है. Apart from Singapore, Hong Kong, Kuwait, Monaco, Macau, Nauru, इनमें भी 100% population जो है वो urban areas में रहती है, मतलब कि villages नहीं है. मोस्ट अर्बनाइज्ड विलेजेस में जो पॉपुलेशन रिसाइड नहीं कर रही. मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे अर्बनाइज्ड कंट्री है उरुग्वे. क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से वेनेजुएला सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री हुआ करती थी, बट प्रेजेंटली देखें तो उरुग्वे सबसे अर्बनाइज्ड कंट्री है अमंग देम. एज पर द वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2020, अर्बनाइजेशन लेवल जो है of the given countries, this is as follows: Argentina 92.1, Brazil 87.1, Uruguay 95.5, Venezuela 88.3%. ठीक है. Which of the following is the correct descending order of the percentage of urbanization? Descending order में हमें बताना है percentage of urbanization of South Asian countries. So descending order में अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा B, that is 3, 2, 4, 1. हम बात कर रहे हैं descending order of the percentage of urbanization. ठीक है, तो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से बी सही आंसर था, बट 2020 रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश जो है वो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर श्रीलंका है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ एशिया? सो मोस्ट अर्बनाइज्ड है भूटान. क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से पाकिस्तान था, बट 2020 रिपोर्ट के हिसाब से भूटान सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है. इंडिया 34.9 है, श्रीलंका में 18.7 है, भूटान में 42.3 है और पाकिस्तान में 37.2 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री अमंग दीज? सो कुवैत इज़ मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री. देखिए इसराइल में 92.6% अर्बनाइज्ड एरिया है, मतलब पॉपुलेशन है. कतर में 99.2, कुवैत में 100%, सऊदी में 84.3. द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो है टोक्यो योकोहामा. ठीक है, सो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से भी और अभी भी जो टोक्यो योकोहामा है वो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड या अर्बन एग्लोमरेशन है. रिवीजन 2018, द 5 cities अर्बन एग्लोमरेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ
पॉपुलेशन, तो देखिए सबसे बड़ा है टोक्यो, मतलब कहने का मतलब है कि लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन में, देन दिल्ली, देन दिस शंघाई, देन साओ पोलो, मैक्सिको सिटी। लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया आप देखेंगे तो टोक्यो है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो देखिए क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से सिर्फ मुंबई था, अभी हम देखें तो मुंबई और दिल्ली दोनों ही इसमें आ जाएंगे। सो टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, साओ पोलो, मैक्सिको, कायरो, मुंबई, बीजिंग, ढाका, ओसाका, ये पूरी लिस्ट है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है अर्बनाइजेशन फॉलोज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए आप खुद ही सोचिए, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रहा है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन को, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बच्चे रुकते हैं सोचते हैं। देखिए अर्बनाइजेशन फॉलोज इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ रहे हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी, लोग आके बसेंगे, जॉब्स मिलेगी, लोग बसेंगे तो बाकी सुविधाएं होंगी, रिसोर्सेज आएंगी, चीज़ें होंगी, और धीरे 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 अर्बन एग्लोमरेशंस बढ़ेंगे। दूसरा है रीज़न इसका ये बोल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन इज़ अ मूवमेंट इन इटसेल्फ। देखिए अर्बनाइजेशन इट इज़ अ मूवमेंट इन इटसेल्फ और नॉट, वो अलग बात है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग दैट अर्बनाइजेशन जो है इट फॉलोज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों ही सही है, ये बात भी सही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन अपने आप में एक मूवमेंट है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। So both A and R are correct, but R is not the correct explanation. So industrialization historically it led to urbanization by creating economic growth, job opportunities जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं सिटीज़ की तरफ। So assertion A जो है वो सही हो जाएगा। Reason is also true as in developing countries are the cities are growing rapidly and urbanization is a movement in itself. नेक्स्ट इज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एशियन सिटीज़ आर ओवर अर्बनाइज्ड, रीज़न है द ग्रोथ हैज़ आउटस्पेस्ड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो एशियन सिटीज़ ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं क्योंकि ग्रोथ की वजह से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आउटस्पेस हो गया है। ठीक है, तो क्या इसीलिए वो अर्बनाइज्ड हैं? तो देखिए आंसर इसका ए दे रहे हैं, दोनों ही सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है कि जो एशियन सिटीज़ हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव अर्बनाइजेशन। मेन रीज़न क्या है इसका कि ग्रोथ रेट जो है अर्बनाइजेशन की इन सिटीज़ में वो ब्रीच कर गई है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज़ वाई जो पॉपुलेशन है स्लम ड्वेलर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है इन मोस्ट ऑफ द एशियन सिटीज़। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजनिंग, असर्शन है सिटीज़ इन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव मोर फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल। रीजनिंग इसकी दे रहे हैं कि इन वेस्टर्न कंट्रीज एग्रीकल्चर वर्क इज़ डन विथ न्यू टेक्नोलॉजी इन विच मेन हैव मोर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही सही हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा फीमेल्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर वर्क जो है इट इज़ डन विथ न्यू टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर वर्क जो है वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है जिसमें कि मेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेल आउट नंबर्स फीमेल्स इन रूरल एरियाज एंड फीमेल आउट नंबर्स मेल्स इन अर्बन एरियाज. So excess of females in urban areas of USA, Canada, Europe is the result of influx of females from rural to avail of the vast job opportunities. Farming in these developed countries is highly mechanized and remains largely basically occupation. So दोनों ही इसमें सही हैं. The number of economically active women, excluding the students and those doing domestic duties in their homes as a percentage of women of working age, generally those aged 15 to 64 years, was the highest in 1996 in. So 1996 का क्वेश्चन है, उस समय हाईएस्ट चाइना में था. अब अभी के लिए अगर हम देखें कुछ डेटा दिया है इन्होंने तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन 2019 एज अ परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन 15 साल और से ऊपर का देखें तो चाइना में 61 है, यूएसए 56, रशिया 55 और साउथ कोरिया में 53. ठीक है, नेक्स्ट फिर से असेंशन रीजनिंग क्वेश्चन है. 2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव आउटसाइड द कंट्री ऑफ बर्थ. ओशियानिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स. तो देखिए दोनों सही है, लेकिन ओशियानिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है. ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो 2% पॉपुलेशन है दुनिया की वो अपनी बर्थ प्लेस से अलग जाके रिसाइड कर रही है. ठीक है, तो 2005 में जो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स थे वो 19 करोड़ थे, विच वॉज 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड.
फिर 2005 में ही टोटल पॉपुलेशन माइग्रेंट्स के ओशियानिया के वो थे 50,34,000 विच वॉज 15.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ओशियानिया, और हाईएस्ट परसेंटेज भी था ये माइग्रेंट्स का. So, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट रीज़न उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है. एट प्रेजेंट द माइग्रेंट पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन, ठीक है, तो ये हाईएस्ट है यूएई में. माइग्रेंट पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन. कतर सेकेंड प्लेस पे है वेयर द परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स इन द टोटल पॉपुलेशन इज 77.3. द लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन इज फाउंड इन, लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? यूरोप में. सो सबसे ज़्यादा यूरोप में है. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए. चाइनाज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ड्रामेटिकली स्लोड डाउन. इसकी फर्टिलिटी रेट कम हुई है ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी पर फैमिली, वन चाइल्ड, ठीक है. तो ये है आपका, दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू. सो ये इट इज़ ट्रू दैट चाइनाज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ड्रामेटिकली स्लोड डाउन इन द प्रीवियस डिकेड्स. टोटल फर्टिलिटी रेट जो है चाइना की वो ड्रॉप हो गई थी फ्रॉम अबाउट 5 in 1970 to below replacement level 1990s में, and to 1.22 reported in the China's 1990 census, जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से था जो चाइना ने अडॉप्ट की थी 1979 में. सो TFR चाइना में 1.69 चला गया था 2015-16 में. देखिए फिर स्वीडन और फ्रांस की बराबर ये TFR अभी 1.85, देन ऑस्ट्रेलिया 1.83 एंड इटली 1.33. द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ, लोएस्ट फर्टिलिटी रेट किसका है? तो इटली का, ठीक है. सो द फर्टिलिटी रेट ऑफ गिवन कंट्रीज, इटली का देखेंगे तो 1.33 है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइएस्ट बर्थ रेट? सो हाइएस्ट बर्थ रेट किसका है? अफगानिस्तान का. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन से देश में सबसे ज़्यादा है? तो ये जापान में ज़्यादा है. देखिए आप देखेंगे एजिंग पॉपुलेशन है बट जापान की जो चीज़ें फेमस होती हैं उनमें से क्या है कि वो एजिंग पॉपुलेशन भी हेल्दी रह रही है वहाँ पर. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जापान की 84.6 है, कनाडा 82.4, नॉर्वे 82.4, जर्मनी 81.3. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाइएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स एट बर्थ? तो इट इज़ जापान. एट प्रेजेंट हांगकॉन्ग की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ पे 84.9 है, हमने 84.6 जापान की पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो अभी की बात करेंगे तो हांगकॉन्ग हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 84.9 ईयर्स इन 2019. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज विटनेसिंग हायर नंबर ऑफ डेथ्स देन बर्थ ईयर, सॉरी पर ईयर? तो ये जापान में ही देखने को मिला कि हायर नंबर ऑफ डेथ्स जो हो रही हैं वो मतलब कहने का मतलब है कि डेथ्स बर्थ से ज़्यादा हैं, ठीक है. सो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इसकी, जो अभी जो पॉपुलेशन चेंज है वो देखें अगर, तो बहरीन, इज़राइल, जापान और सिंगापुर. देखिए जापान में नेगेटिव में है, ये आप याद रखिएगा. ऑलराइट. नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन एशिया इज़ हाईएस्ट इन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट कहाँ है? नेपाल में. क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से भी, अभी के हिसाब से भी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स के हिसाब से नेपाल में जो MMR है वो 186 है. साउथ एशिया में द कंट्री विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एजेड पॉपुलेशन, तो इन आउट ऑफ दीज श्रीलंका इज द वन as per the question period. And abhi according to world population prospect, the percentage of 60 plus and 80 plus aged population in the given countries are estimated as follows. So भूटान का है 1.3 और 60 प्लस में 9 है, ठीक. इंडिया 10 है 1 और 80 प्लस में 1 है. नेपाल 8.7 and 0.8 and श्रीलंका 16.4 and 1.7. All right. Next is about 80% of the world's population is not protected by, so it is not protected by social security. 80% जो हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सोशल सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड नहीं है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 6,
द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ एशिया इज, पुअरेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया 2006 के हिसाब से था बांग्लादेश. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली. तो इंडिया ही था जो इसने पहली बार 1952 में ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था और इसको अडॉप्ट भी किया था. ऑब्जेक्टिव था इसका लोअरिंग द रेट ऑफ फर्टिलिटी एंड slowing the population growth at a level consistent with the national economy. In which year family planning program was started in India? So it started in 1952. ठीक है. So which of the following provides the best estimate of world's biological diversity? Best estimate of world biological diversity की अगर हम बात करें तो of about 45 million living species, some 100 are lost every day. Most of them unknown because no more than 1.5 million have been actually identified. ठीक. So 40 मतलब of about 45 million living species, कुछ 100 जो होती हैं they are lost every day and most of them unknown. So basically because no more than 1.5 million lakh has been million have been actually identified. ठीक है. सो ये बेस्ट एस्टिमेट है वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का. सो अकॉर्डिंग टू IUCN करेंटली 1.5 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो दे हैव बीन नेम्ड, बट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीशीज़ the estimated number of species of maybe 5 to 10 million. So in other estimates, according to the estimates of highly renowned scientist Irwin, the estimated number of species is about 50 million. And about 30,000 are going to extinct every year. So option C इसमें correct हो जाता है. ठीक है. चलिए, तो इसी के साथ आज हमारा जो घटना चक्र करंट अफेयर्स है वो घटना चक्र स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट होता है. तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस. देखिए मैंने पहले ही बोला है मेरा इकोनॉमिक्स जब ख़त्म होता है ना तो आई फील गुड एक्चुअली. वाई? बिकॉज पहली चीज़ कि मुझे अभी तुरंत नहीं पढ़ना पड़ेगा जो इसमें मैं कतराती हूँ इकोनॉमिक्स से, और दूसरा ये तुरंत नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज़ है. ऑलराइट. सो इसके साथ ही ये ख़त्म होता है. अब आप इसको पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अब अवेलेबल हो गई है. इसकी भी हिस्ट्री और इकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स भी आ चुका है. सो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, पढ़िए. देखिए मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि घटना चक्र मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं पूरा करके ही ख़त्म करूँगी सारी घटना चक्र को जो इम्पोर्टेंट है जितनी सारी. सो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, बट आप लोग व्यूज़ तक नहीं दे रहे हैं. लेवल बेस्ट तो छोड़िए, आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हैं. तो मुझे अपना सारा काम छोड़ के मैं ये करती हूँ इसलिए क्योंकि आपको मतलब बेसिकली हेल्प हो जाए एक तरीके से एग्ज़ाम में. उसके बाद तो कह रहे हम ऑब्वियसली वील स्टार्ट एवरीथिंग, बट अभी घटना चक्र की सीरीज़ नहीं रोकना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम पास हैं और ये घटना चक्र जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है. ठीक है. तो देखिए उसको, व्यूज़ को बढ़ाइए. और शुरू में तो फिर भी ठीक था बट अभी जो है बहुत कम लोग उसको देख रहे हैं. तो या तो ये हो सकता है कि भाई आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो अब आपको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अपने पेस पे कर रहे हो, और या फिर ये है कि कुछ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं. तो जो भी कुछ है आप उसको कर सकते हैं. बाकी आप बेसिकली कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं. ऑलराइट. तो इसी नोट पे इसी के साथ जय हिंद, जय भारत.